नमस्कार। आज हम भारत की विशाल आबादी के पीछे छिपे कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि देश के कौन से हिस्से जनसंख्या के असली महाबली हैं और ऐसा क्यों है? तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले जरा इस संख्या को देखिए, 1.4 अरब से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुनिया की कुल आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। और यही विशाल पैमाना इस विषय को इतना ज्यादा रोचक बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब लोग रहते कहाँ हैं? जाहिर है, इतनी बड़ी आबादी पूरे देश में एक बराबर तो नहीं फैली है। तो चलिए पता लगाते हैं कि भारत के वो कौन से इलाके हैं जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अब हम भारत के उन राज्यों पर फोकस करेंगे जिन्हें जनसंख्या के मामले में असली पावर हाउस कहा जा सकता है। ये वो क्षेत्र हैं जो देश के जनसांख्यिकीय नक्शे को असल में आकार देते हैं। ये हैं वो 5 नाम: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। इन राज्यों की कुल आबादी ही दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से ज्यादा है। अब जरा इन आंकड़ों के पैमाने को देखिए। ये बार चार्ट एक वाकई में चौंकाने वाली कहानी बताता है। देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का बार बाकियों से कितना ज्यादा ऊंचा है, लगभग 24 करोड़ की आबादी। ये महाराष्ट्र और बिहार की आबादी को मिला दें तो उसके लगभग बराबर है। ये अंतर बहुत बड़ा है। तो इन विशाल आंकड़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं और इन जनसंख्या केंद्रों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश। इसे एक राष्ट्र के भीतर एक राष्ट्र कहना सच में बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सोचिए, अगर ये एक अलग देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हाँ, 24 करोड़ से ज्यादा लोग। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये पूरे ब्राजील देश की आबादी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, ये राज्य वाराणसी और प्रयागराज जैसे भारत के सबसे प्राचीन शहरों का घर भी है, जो हजारों सालों से सभ्यता के बड़े केंद्र रहे हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र। ये राज्य सिर्फ अपनी विशाल आबादी के लिए ही नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक इंजन के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 12.5 करोड़ की आबादी के साथ महाराष्ट्र एक आर्थिक महाशक्ति है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई यहीं पर है और ये भारत के सबसे ज्यादा शहरीकृत राज्यों में से एक है। मतलब यहाँ की ज्यादातर आबादी शहरों में रहती है, जो अवसरों और आधुनिक जीवन का केंद्र हैं। अब आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। महाराष्ट्र के बराबर आबादी होने के बावजूद बिहार की कहानी थोड़ी अलग है और इसका राज छिपा है एक शब्द में: घनत्व यानी डेंसिटी। बिहार में भी करीब 12.5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन वे एक बहुत छोटे इलाके में बसे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे लोग रहते हैं। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये क्षेत्र नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के साथ ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है, लेकिन अब असली सवाल ये उठता है कि क्यों इन्हीं खास इलाकों में इतनी बड़ी आबादी क्यों बसी है। इसके पीछे कई मजबूत ऐतिहासिक और भौगोलिक कारण हैं। पहला, गंगा के उपजाऊ मैदान, जो खेती के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है और एक बड़ी आबादी का पेट भर सकते हैं। दूसरा, गंगा और उसकी सहायक नदियों जैसे पानी के बड़े स्रोत। और तीसरा, इन इलाकों का गहरा ऐतिहासिक महत्व, क्योंकि ये हजारों सालों से महान साम्राज्यों और सभ्यताओं का केंद्र रहे हैं। जब हम बिहार जैसे राज्यों की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक छोटे से कमरे में कितने लोग रह सकते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी इलाके के संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या है? ये सिर्फ भूगोल का एक तथ्य नहीं है, ये भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज पर गहरा असर डालता है। इसी से तय होता है कि स्कूल और अस्पताल कहाँ बनने चाहिए, राजनीतिक शक्ति कहाँ केंद्रित है और भविष्य के विकास की सबसे बड़ी चुनौतियां कहाँ हैं। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है: जैसे जैसे भारत की आबादी शहरों की ओर बढ़ रही है और जनदर बदल रही है, ये जनसंख्या का नक्शा आने वाले दशक में देश के भविष्य को कैसे आकार देगा? इस सवाल का जवाब ही शायद भारत की आने वाली कहानी लिखेगा।